तो नेटवर्क में देखो, नेटवर्क में तो मैं बैठा ही हूँ पूरा। कोई नहीं, हो सकता है अब आ जाए पहले स्टार्ट। हाँ अभी अभी है ना? हाँ, अभी करिए। ठीक है। ठीक है सर। अभी तक कुछ पूछना है आप लोगों को मेरे से कुछ? नहीं सर। जो भी हमने करा अभी तक उसके बारे में कुछ पूछना हो किसी को भी? नहीं पूछना? नहीं जी, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे क्लोजिंग एंट्रियां कैसे पास करते हैं जीएसटी में, और अपनी नॉर्मल बुक्स की एंट्री एक प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करते हैं। सिलेक्ट कंपनी करी हमने, पाथ पेस्ट करा इधर। ठीक है जी। हमारा कौन सा करना कर रहे थे हम पिछली क्लास में? नारायण टेक्नोलॉजी। नारायण टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। इसमें हमारे पास सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 31 मार्च तक का तैयार हो गया है। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 29,000 का। कितना था? 29,000 का, 29,000 का। इस प्रॉफिट को हमें कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है ईयर एंड में, क्योंकि नहीं तो अगर ये ट्रांसफर नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हमारी बुक्स ओपन पड़ी हैं अभी। ओपन कैसे पड़ी हैं? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अभी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ मेरा। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा यहाँ पे अलग से बैलेंस दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कैपिटल में अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। एक सिंगल एंट्री डालनी होती है हमें 31 मार्च को, जब बुक्स क्लोज हो जाती हैं। जनरल एंट्री के थ्रू हमें एक सिंगल एंट्री डालनी है, जिससे मेरा ये सारा प्रॉफिट उठ के यहाँ से कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा प्रॉफिट का बैलेंस जो था मेरा, क्या कहते हैं, कैपिटल को बढ़ाना है मेरे को, प्रॉफिट से हटाना है। यानी कि प्रॉफिट में से प्रॉफिट को डेबिट कर दिया मैंने। कितने रुपए? 29,000 रुपए। और ये 31 मार्च को करेंगे हम एंट्री। नॉर्मली 31 मार्च को करते हैं, पर कंपनीज मंथली भी करती होंगी, ठीक है। हम नॉर्मली अपने प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में 31 मार्च को ही करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का बैलेंस जीरो हो गया, सारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं कैपिटल में। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब कैपिटल का बैलेंस 4 लाख थी कैपिटल मेरी। 3 लाख और 1 लाख जो जमा हमने इन्वेस्ट करे थे, प्लस 29,000 जो प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर का, वो ट्रांसफर हो गया उसमें। 4,29,000 कैपिटल का बैलेंस हो गया अब मेरा। कितना बैलेंस हो गया? 4,29,000। ठीक है जी। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर फॉर द ईयर 2017-18, वो 18-19। ठीक है जी। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं हम, और बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर का, करंट पीरियड का 29,000, ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल में। कैपिटल हमारी अब बढ़ गई, 4,29,000 हो गई हमारी कैपिटल। कितनी हो गई? 4,29,000।
ठीक है जी, ये एक एंट्री है, ये ईयर एंड में करनी होती है हम लोगों को अपनी बुक्स में, जिससे हमें ये पता लगाया जा सके कि कोई एंट्री तो नहीं कर दी हमने बाद में बैकडेट में, गलती से तो नहीं हो गई कोई एंट्री। उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कितने का एंट्री का इफेक्ट हमारी बुक्स में पड़ा हुआ है, कितनी हमने बैकडेट में गलती से कर दी। सर इसमें किसी को पूछना है कुछ? हेलो, कुछ पूछना है हेमंत? भाई जो प्रॉफिट होता है ना ईयर एंड में, एक मिनट रुक जा, मैं उसे एंट्री को डिलीट कर देता हूँ पहले। ऑल्ट डी, डिलीट का फंक्शन होता है ऑल्ट डी। यस कर दिया, ठीक है। हमारी बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है, बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग बैलेंस था नहीं कुछ भी, जीरो था, करंट ईयर का प्रॉफिट था 29,000। क्या मैं बैलेंस शीट बनाते हुए प्रॉफिट को अलग से शो करता हूँ कहीं पे? कैपिटल में ऐड कर देता हूँ ना मैं तो इसे शिफ्ट करना होता है हमें उठा के यहाँ पे कैपिटल में, ठीक है। इसकी एक एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री, बुक्स में डालनी होती है जनरल के थ्रू। 31 मार्च को डालते हैं हम लोग, 31 मार्च 19, ठीक है भाई। हाँ सबसे लास्ट में 31 मार्च को डालेंगे हम लोग किताबों में, क्योंकि हम हर महीने की तो बनाते ही नहीं बैलेंस शीट वगैरह, हम 31 मार्च को फाइनलाइज करते हैं तो 31 मार्च को डालेंगे। अगर जिस पर्सन की हर महीने फाइनलाइज करता है वो, तो वो हर महीने प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, है जी। वैसा रूल तो नहीं है। क्या पूछ रहे हो? हेलो, कोई पूछ रहा है क्या कुछ मेरे से? हेमंत समझ आया? समझ आ गया ना? चल इसी एंट्री को दोबारा कर रहे हैं हम, कैपिटल में बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट में से उठा रहे हैं। प्रॉफिट कम हो रहा है हमारा, प्रॉफिट में से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कम नहीं हो रहा मतलब शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है मतलब प्रॉफिट वाली साइड से हट रहा है हमारा बैलेंस। कितना था? 29,000 का, ठीक है। प्रॉफिट वाली साइड में जीरो हो गया मेरा, नारायण कैपिटल में ऐड हो जाएगा तो नारायण कैपिटल 4,29,000 हो जाएगी, 4 लाख से। बीइंग नेट प्रॉफिट, ये आप आधी आधी उस किताबों में देखोगे, 90% किताबों में ये एंट्री डालता ही नहीं कोई। तो मतलब कि जरूरी है तो डालना है, डालना है भाई डालना चाहिए ना, तुम्हें पता भी लग जाएगा कितने की एंट्री डिफरेंस आ रहा है मेरा। मैंने कल आज तो 29,000 ट्रांसफर करा था, फिर ये 10,000 का प्रॉफिट कहाँ से आ गया बैलेंस उसमें मेरे पास एक्स्ट्रा? अगर ठीक है ना भाई, अकाउंटिंग तो कंप्लीट करोगे ना? ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब इसके आगे देखते हैं। एक जीएसटी की एंट्री होती है हमारे पास, बैंक से पेमेंट करते हैं, जीएसटी की एंट्री में भी हमें करना होगा। इसमें हमारा तो इनपुट आ रहा था पिछले महीने, डिस्प्ले में जाओगे आप, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखोगे, जीएसटी देखोगे, 3B में देखोगे, तो हमारे पास तो इनपुट बन रहा था। जो कितने अगस्त की एंट्री करी थी हमने या जुलाई की करी थी? जुलाई की करी होंगी हमने। देखो हमारे पास तो इनपुट बच रहा था। आउटपुट टैक्स कितना है मेरा? 14,760। इनपुट टैक्स कितना है मेरा? 38,142 रुपए, ठीक है। हमारे पास तो इनपुट बच रहा है ना। अभी सपोज करो एक दो एंट्री और कर देते हैं हम सेल की, इसमें टैक्स बना देते हैं हम, इसमें टैक्स बनाएंगे, अभी जनरेट करेंगे टैक्स, ठीक है। क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास माल? मोबाइल कवर पड़े हुए हैं, एक जगह लिख लेता हूँ मैं क्या क्या पड़ा हुआ है। चल मोबाइल कवर तो मेरे को पता है, 100 पीस पड़े हुए हैं दोनों, और इसमें पड़े हुए हैं 283, ये भी डाल देंगे। एक बिल काटते हैं, सेल कितनी है हमारी, पहले थोड़ी सी ना बढ़ा के हम सेल काट देते हैं इसको। 1,23,000 लगभग है ना, इसी बिल को कॉपी कर लेंगे हम। किसी भी बिल को कॉपी करना है तो उसका फंक्शन होता है ऑल्ट 2। किसी भी बिल को कॉपी करना है, सपोज करो 16 जुलाई को ये बिल कटा हुआ है ऑलरेडी, सेम बिल काटना है मेरे को, ऑल्ट 2 करा मैंने, क्या करा? ऑल्ट 2, 2 नंबर, ऑल्ट और 2 नंबर, ये कॉपी हो गया बिल नंबर मेरे पास। सपोज करो ये 30 जुलाई का बिल है, कितनी जुलाई का है? 30 जुलाई का। कैश में ही काट रहे हैं हम बिल, एज इट इज एंटर करते गए हम। देखो नोकिया के 12 पीस डालेंगे तो नेगेटिव, इसने हाईलाइट कर दिया भैया, नेगेटिव हो गया 4 पीस, तो कितने पीस तक काट दूं मैं इसे नोकिया को? 8 पीस तक।
ये पॉजिटिव रहेगा। सैमसंग 3 पीस डाल, इसमें सपोज करो मैं 8 पीस डालता हूँ तो नेगेटिव दिखा रहा है, 5 पीस नेगेटिव हो जाएंगे मेरे 8 पीस डालते ही, मतलब 3 पीस मेरे पास स्टॉक में पड़ा होगा, 3 पीस पड़े हैं देखो, 3 पीस इसमें मैंने डाल दिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिखा रहा है स्टॉक में, नोकिया 16 डाल दिया हमने 8 पीस, 3 पीस वो डाल दिया, और क्या था हमारे पास, नोकिया E6 डालते हैं, नोकिया E6, E6 कितने पड़े हमारे पास, 2 ई पीस 2 पड़े हैं, और कितने के खरीदे थे हमने, कितने के खरीदे थे, हम रिकॉर्ड खोल लेते हैं अपने पास। अभी मैं एंट्री इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, इनपुट हटके मेरे पास लायबिलिटी आ जाए, लायबिलिटी आ जाए तो मैं पेमेंट की सेट ऑफ की एंट्री कैसे करूंगा वो बताऊंगा मैं इसमें। हमने नोकिया E6 देखना है ना, नोकिया E6 भी खरीदा हुआ है हमने, मोबाइल कवर E6 11750 का खरीदा था हमने, हमने सपोज करो ये 12,500 रुपये का बेच दिया, 2 पीस थे, 12,500 के रेट से बेच दिया हमने, ठीक है। अब इसमें मोबाइल कवर भी खरीदे हुए हमने, मोबाइल कवर भी बेच दो, थोड़ा सा टैक्स बनना चाहिए हमारे पास, ठीक है। N7 मोबाइल कवर बेचे हमने, कितने पीस है हमारे पास, 100 पीस थे, 100 पीस शो हो रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड में, एंटर करा, 100 पीस बेच दिए हमने, 100 पीस कितने के हिसाब से बेच दिए, 40 के हिसाब से खरीदा था, 50 के हिसाब से हमने बेच दिए, ठीक है। S03 मोबाइल कवर भी हमने बेच दिए, S03 मोबाइल कवर भी हमने बेच दिए, कितने पीस थे हमारे पास, 100 पीस थे, सपोज करो हमने 90 बेच दिए, सारे नहीं बेचे क्योंकि मैं स्टॉक दिखाऊंगा तुम्हें, 10 पीस का अवेलेबल होगा हमारे पास, 28 के हिसाब से खरीदा था, 35 के हिसाब से हमने बेच दिए, ठीक है जी। ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। हमारे पास 2,43,000 की सेल हो गई और 1,59,000 का परचेज है। अब देखते हैं हमारे पास लायबिलिटी बन रही है, क्या बन रहा है, नहीं तो रेट बढ़ा देंगे थोड़ा सा तो लायबिलिटी बन जाएगी हमारे पास। जुलाई का चेक करना हमें, 1 जुलाई से 31 जुलाई, अभी भी हमारे पास इनपुट है तो थोड़ा रेट बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट क्यों बच रहा है हमारे पास, इनपुट इसलिए बच रहा है क्योंकि हमने फर्नीचर फिक्सर पे भी इनपुट लिया था, हमने फर्नीचर फिक्सर कंप्यूटर पे भी इनपुट लिया था, उसकी वजह से हमारा इनपुट बन रहा है अभी इस महीने में। थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेते हैं हम, ऐसा करते हैं थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेते हैं, और जिससे हमारा टैक्स बने। सपोज करो ये 15,000 का बेच दिया हमने पर पीस, ये 8,000 का बेच दिया, ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं, डमी फिगर डाल रहा हूँ ये, जिससे टैक्स आए मेरे पास। क्योंकि हमारे पास इनपुट एक्सेस है ना, फर्नीचर और उसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से। जुलाई मंथ का अभी भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और सेल में ही आ गए हम वापस, सिर्फ हम वैल्यू बढ़ाने की वजह से हमारा टैक्स आउटपुट बढ़ जाएगा। एक जुलाई से 31 जुलाई वाले पीरियड में हमारे पास टैक्स देखो 45,000 आ गया हमारे पास आउटपुट, और 38,142 रुपये आ गया हमारे पास इनपुट। अब कितना टैक्स बन रहा है हमारे पास, 45,240 माइनस में 38,142 रुपये, 7,098 रुपये हमें पे करना है, ठीक है। 7,098 रुपये हमें पे करना है। पे करते हुए क्या करेंगे हम, पहले तो बैलेंस शीट में देखो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यही आ रहा है अमाउंट, 7,098 रुपये, CGST और SGST,
अगर जो लोग इनपुट और आउटपुट की एंट्री अलग अलग करते हैं, जो लोग सीजीएसटी इनपुट और सीजीएसटी आउटपुट अलग अलग लिखते हैं, तो उन्हें पहले तो एक जनरल एंट्री डालनी पड़ेगी। जनरल एंट्री किस चीज की? जो इनपुट पड़ा है उसे आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट करना पड़ेगा। जो इनपुट पड़ा है हमारे पास उसको आउटपुट से ट्रांसफर करना पड़ेगा, आउटपुट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इनपुट वाले बैलेंस को आउटपुट में ट्रांसफर कर देना। जितना भी इनपुट है वो आउटपुट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू जनरल एंट्री। थ्रू जनरल एंट्री, जैसे कि सपोज करो, जैसे पंकज कल पूछ रहा था, सर इनपुट और आउटपुट का लेजर अलग अलग क्यों नहीं बना रहे हम? इनपुट और आउटपुट का लेजर इसलिए नहीं बना रहे थे, हमारे पास एक तो सिंगल लेजर दिखेगा। कभी भी सेल का बिल देखा होगा आप लोगों ने, उस पर आउटपुट सीजीएसटी नहीं लिखा होता, नॉर्मली सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लिखा होता है। ठीक है, अब जैसे जनरल एंट्री डालनी होगी तो हम इसमें डेबिट कर देंगे सीजीएसटी आउटपुट वाले लेजर को। अगर हमने आउटपुट वाला लेजर क्रिएट कर रखा है इधर, तो सीजीएसटी आउटपुट को डेबिट करेंगे और इनपुट को क्रेडिट कर देंगे ट्रांसफर करने के लिए नॉर्मल में, अगर तुमने अलग अलग लेजर क्रिएट करा हुआ है तो। अदरवाइज मेरे में तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया अपने आप ही, क्योंकि साथ साथ लेजर हमारा हेड ही एक ही है। हेड एक का मतलब क्या है? इसी में हमारे पास डेबिट आ गए, इनपुट सारे इसी में आ गए, क्रेडिट आउटपुट इसी में आ गए, सेल वाले आउटपुट इसी में आ गए, और इनपुट परचेज और जनरल एंट्री के थ्रू जो हमने एसेट परचेज करी थी उनके इनपुट इसी लेजर में आ गए। नेट मेरी लायबिलिटी है 3549 सीजीएसटी में है, 3549 एसजीएसटी में है। अब सपोज करो ये एंट्री मेरे को पे करनी है, 4 अगस्त को मैंने पे करी, 4 अगस्त को पे करी, पेमेंट लेजर में आया, मैं कहाँ पे आया? पेमेंट लेजर में। कहाँ पे आया? पेमेंट लेजर। सीजीएसटी की पेमेंट करनी है, सीजीएसटी को डेबिट करा मैंने, कितने रुपए से? 3549 रुपए से। बाय करा एसजीएसटी को 3549 रुपए से। टू करा कैश या बैंक, जैसे भी हमने पे करा होगा, तो बैंक से ही पे करते हैं हम नॉर्मली। साथ साथ इसमें आना स्टैट्यूटरी पेमेंट में, ओल्ट एस, सबसे ध्यान से देखना, ओल्ट एस क्लिक करा, ओल्ट एस को क्लिक करा मैंने। जीएसटी कौन से पीरियड का है ये? 1 जुलाई से 31 जुलाई, रेगुलर लायबिलिटी है ये मेरी। ठीक है, एंटर करा, बस नॉर्मली ये डालना है मेरे को जीएसटी रिटर्न पर्पस के लिए, ये वाली इंफॉर्मेशन डालनी है जीएसटी रिटर्न पर्पस के लिए मेरे को। कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है? ये वाली, स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर जीएसटी। हमने पेमेंट में ऐड कर दिया लिंक इसका जीएसटी रिटर्न से। ठीक है जी, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट 3549। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी मेरी जीरो हो गई है इसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी मेरी जीरो हो गई है। 7,098 रुपए मैंने बैंक से पे कर दिए। पूछना है किसी को? एक मिनट, थोड़ा हैंग सा हो गया ये मेरा ना टैली, वेट करते हैं एक मिनट। हैंग सा हो रखा है, नोट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है टैली में ना। आवाज भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। सर आपकी तरफ से ही हो रही होगी, आज तो मैंने नेट बिल्कुल साथ में ही लगा रखा है। हाँ हो सकता है हमारी तरफ से ही हो। आज तो नेट बिल्कुल साथ में चिपका के रख रखा है। लैपटॉप में तो बल्कि बंद हो गया, तो मोबाइल में चलाया दोबारा फिर। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है कनेक्टिविटी इशू हो कुछ। एक मिनट, थोड़ा सा ना हैंग सा हो गया टैली ना मेरा। हाँ जी, हाँ, या रिस्टार्ट कर दें इसे टैली को ही, इस एंट्री को दोबारा कर दूंगा। टैली रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना दोबारा से, कुछ प्रॉब्लम थी उसके अंदर इंटरनली। इस एंट्री को ध्यान से देखना, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री है जीएसटी पेमेंट की, और ये आनी चाहिए हमें। नारायण टेक्नोलॉजी खोल लिया हमने, हमारी लायबिलिटी चेक कर लेते हैं, लायबिलिटी आ रही है ना, सारी एंट्री हिट करी हुई है ऑलरेडी। जो हमने एक बार सेव कर लिया था तो सेव हो जाता है। ठीक है,
हाँ जी, आ रही है मेरी वही लायबिलिटी है 7,000 कुछ की। अब मैं पेमेंट वाउचर पे आता हूँ, 1 मिनट में लायबिलिटी रजिस्टर में भी देख लेता हूँ अपने, कहीं ये वाली एंट्री हिट तो नहीं हो गई, नहीं हुई, अभी तक सही है सब कुछ। ठीक है, इसको दोबारा पेमेंट में चले जाते हैं हम। पेमेंट वाउचर पे आए, सपोज करो मैंने 5 अगस्त को ये पेमेंट करी है, कितनी तारीख को, 5 अगस्त को। 5 अगस्त को CGST पे करा होगा हमने, कितने, 3549। SGST पे करा होगा 3549। ठीक है जी। टू साइड में कैश या बैंक से पे करे होंगे, तो नॉर्मली हम बैंक से ही पे करते हैं, गवर्नमेंट की लायबिलिटी जितनी भी होती है। ठीक है, फिर नोट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। सर हेलो, हेलो। हाँ आ रही है आवाज अब मेरी? हाँ जी सर। चल ठीक है, वो हाँ जी प्रॉब्लम थी उसमें। ठीक है, ओके। नारायण टेक्नोलॉजी पेमेंट कर रहे हैं हम 10 अगस्त को। 10 अगस्त को CGST की पेमेंट कर रहे हैं हम, कितनी करनी है, 3549 बाय SGST की पेमेंट करनी है 3549। इस एक्सिस की जगह ना मैं कैश डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एंट्री ना करप्ट सा हो रहा है डाटा मेरा, मेरे को लग रहा है। ठीक है, साथ में हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना स्टैट्यूटरी पेमेंट। स्टैट्यूटरी पेमेंट पे GST पे कर रहे हैं हम जुलाई का, 1 जुलाई से 31 जुलाई। ठीक है, रेगुलर करके सेव कर देंगे हम। ठीक है, नीचे तक आना है हमें, GST की फिर डिटेल डालनी है हमें इसमें, प्रोवाइड GST डिटेल। GST की डिटेल क्या मांगेगा, ये चालान डिटेल मांगेगा हमसे, क्या मांगेगा, चालान की डिटेल। चालान की डिटेल कैसे मांगेगा, कैश जमा कराया है ओवर द काउंटर, चेक जमा कराया ओवर द काउंटर, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, क्रेडिट कार्ड लेता ही नहीं है पहली बात आजकल, तो ये आगे तक की इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। डेबिट कार्ड से पेमेंट कराइए, ई पेमेंट, ये भी नहीं लेगा। डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कराइए, ये भी नहीं लेगा, अभी ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। NEFT और नेट बैंकिंग है हमारे पास। ठीक है, हम ये लिख रहे हैं कैश ओवर द काउंटर हमें जमा कराया है जाके एक्सिस बैंक में। ठीक है जी, कैश जमा कराया है एक्सिस बैंक में, CP नंबर सपोज करो कुछ भी नंबर आया हमारे पास, चेक नंबर, चालान नंबर जो दिया होगा ये डाल दिया हमने।
ये भी यही नंबर है, दोनों में सेम डाल दिया। यूटीआर नंबर चेक, जो यूटीआर चेक तो हमारा जो एनईएफटी वगैरह करी होगी उसने उसके अगेंस्ट में, उसका जो कोड दिया होगा वो डाल दिया हमने, अपनी रेफरेंस के लिए है सिर्फ हमारे पास। 10 अगस्त को हमने जमा कराया, ठीक है जी, बस सेव कर दिया। अब हम अपनी बैलेंस शीट में जाते हैं, क्या लायबिलिटी हमारे पास है, क्योंकि पेमेंट कर दी ड्यूटीज एंड टैक्सेस को, तो लायबिलिटी हमारी जीरो हो गई। लायबिलिटी हमारी जीरो हो गई, इस लेजर को चेक करते हैं हम। F12 आके ओपनिंग F12 दबाया मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए, F12 दबाया नॉर्मल कॉन्फ़िगर करने के लिए, ओपनिंग बैलेंस यस, ट्रांजैक्शन यस, क्लोजिंग बैलेंस यस। इसमें देखते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, हमारे पास ये डेबिट इतने हुए, क्रेडिट इतने हुए। डेबिट मतलब इनपुट इतना हुआ और क्रेडिट इतना हुआ। लेजर खोला हमने, हमारे पास 3549 की लायबिलिटी आ रही थी, दोनों लेजर में अलग अलग, सीजीएसटी में भी एसजीएसटी में भी। तो 3549 मैंने अगले महीने में बैंक के थ्रू 10 तारीख को जमा करा दिया, ठीक है जी। और दूसरी चीज, अब इसका इम्पैक्ट आप सोचोगे कि जीएसटी की रिटर्न में मेरे को दिखना चाहिए, जीएसटी की रिटर्न में इसका इम्पैक्ट कहीं पे दिखेगा नहीं हमें, ये ध्यान रखना, हमें कहीं पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारा तो ये लेजर के थ्रू एडजस्ट होता है उधर ऑनलाइन में हमारी लायबिलिटी, इधर तो लायबिलिटी दिखेगी, लायबिलिटी हमारे पास दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि ये तो ऑनलाइन में लेजर के थ्रू एडजस्टमेंट होती है। कैश लेजर में चढ़ गया होगा वहां पे बैलेंस, वहां से वो अपने आप उठा लेगा पेमेंट करते हुए, ठीक है। हाँ पंकज, पूछना है कुछ इसमें नहीं सर, है? अगर हमारी जैसे मान लो हमारा इनपुट तो वैसे ही रहेगा ना। इनपुट एज इट इज रहेगा, अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा इनपुट हमारा, उसमें भी तो ऐसे ही पड़ा रहता है लेजर में, क्रेडिट लेजर में। ठीक है सर। ऑनलाइन हाँ जी, जो तू देखेगा जीएसटी के पोर्टल पे, उसमें पड़ा रहता है सर। हाँ जी, उसमें क्रेडिट लेजर में पड़ा रहता है। और कैश जी हमने सर। जमा कराया तो कैश लेजर में भी पड़ा रहा, कैश वो अपने आप पिक हाँ करेगा जी वहां सर, से, क्रेडिट अपने आप पिक करेगा, अपने आप एडजस्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक हाँ है सर। हाँ हाँ, दीपक जी पूछना है कुछ इसमें? नहीं ठीक है जी। ठीक है सर, थोड़ा बहुत हाँ ये जी, अकाउंटेंट करते हैं या आपको थोड़ा समझ लो बस, इतना नहीं क्लियर मैं नहीं तो बस होगी। वही है जी, थोड़ा सा समझने वाली बात है, वैसे तो सब अकाउंटेंट करते हैं, हाँ ये बस थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंट, सा आ जाएगा। हाँ उससे बोलना कि भैया क्लोजिंग एंट्री डाल दिया अगर हर महीने, वो डालते हाँ नहीं है, जी, कोई भी नहीं डालता, हम भी नहीं डालते, ठीक है। हाँ ठीक ठीक तब है, जब जब ऊपर पड़ता है ना क्लोजिंग करनी होती है तभी डालते हैं हम। तो ठीक है जी। अच्छा बेटर रिकॉर्ड वही होता है जो हर महीने क्लोज होए, ठीक है। हाँ हेमंत, पूछना है कुछ? नहीं सर, आगे समझ आ गया। प्रतीक, आ गया सर, आ गया। आ गया ना, आ गया समझ सर। समझ लियो इसे थोड़ा सा और, ठीक है। इसके बाद एक, इसको बंद कर रहा हूँ मैं टैली को यहाँ पे, ठीक है, बंद कर दिया। इसके बाद अगला इलस्ट्रेशन एक और देखते हैं हम अपने पास, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। XYZ enterprises is engaged in developing software and selling them as a product in the market. Develop software develop करती है और उसे बेचती है as a product in the market. Following is the detail of debtors and creditor and detail of assets of the enterprise on 31 मार्च। 31 मार्च 18 की डिटेल दी हुई है हमें, ये 31 मार्च 18 की डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, इट एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 की डिटेल ये दे रखी है आगे हमारे पास। मतलब कहने का ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंसेस हमें ये दे रखे हैं पिछले साल की बैलेंस शीट। सपोज करो हम सीए हैं, हमारे पास नया क्लाइंट आया, उसने पिछले साल की ऑडिट करा रखी है, उसके पिछले साल के अकाउंट्स फाइनलाइज है, अब उसके आगे की एंट्रियां वगैरह हमें करनी है उसकी। अब वो हमें पिछले साल की बैलेंस शीट लाके दे देता है, टैली का डाटा देता नहीं है वो हमें पिछले साल का। मतलब है कि हमें पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाने हैं अपने सिस्टम में, हमें अपने पास ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने हैं सिस्टम में। ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ते हैं वो बताऊंगा अभी, ठीक है। इट एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल की एंट्रियां भी करनी है हमें ये वाली, ठीक है। जो एंट्रियां ये दिखाई हुई हैं वो समझना उसे, क्या एंट्रियां हैं। वी केयर से हमने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है इसका, ठीक है। वी केयर से हमने ये खरीदी, रैम खरीदी है DDR3 4 GB। इसके अंदर कुछ लिखा है क्या चीज है, किस लिए खरीदी हमने ये रैम?
हमने यही समझ लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो हमने अपने पर यूज करने के लिए खरीदी हुई है, हमारे एक्सपेंस है ये, ठीक है। हम इसे बेचेंगे थोड़ी ना, हमें तो सॉफ्टवेयर बेचना है। हमने DDR4 GB रैम खरीदी है सिस्टम के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, और 4,000 अमाउंट है तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है हम इसे जो कैपिटलाइज करें सिस्टम में। हम इसे ऐसे एक्सपेंस डाल देंगे, कंप्यूटर एक्सपेंस, कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है जी। अगली एंट्री देखते हैं। एक बिल आया एयरटेल का, टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है जी। अगली एंट्री देखते हैं। सर हाँ, कम से कम कितने तक का अमाउंट होना चाहिए जो हमें 5 कैपिटलाइज करना चाहिए? 5,000, और बाकी कंपनी के 5,000। ऊपर डिपेंड है। ठीक है सर। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है ना भाई, कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ जी सर। अब एक भाई छोटी सी दुकान है, उसका बिजनेस ही 5,000 का है, तो 5,000 मटेरियल थोड़ी, उसके लिए तो 1,000 रुपये भी मटेरियल है, हाँ जी सर। ठीक है ना। मटेरियल डिपेंड करता है कंपनी की कॉस्ट कितनी करती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है क्या सर। नेचर ऑफ ठीक है। बिजनेस है, कैसे काम है, उसके ऊपर डिपेंड हाँ जी करता सर। है। कन्वेंस, ठीक। सुनील कुमार एक हमारा एम्प्लॉई है, उसके कन्वेंस की उसने हमें बिल दिया पूरे महीने का बना के। हाँ भाई, मैं यहाँ से वेंट फ्रॉम ऑफिस टू ITO गया, ऑफिस टू साउथ एक्स गया, लक्ष्मी नगर गया, ये सारा उसने लिख के दिया। टोटल कर लेंगे हम इतना, उस या तो उसे हर महीने का डाल दे, हर डेली बेसिस पे डाल देना उसके एक्सपेंस, या टोटल करके भी डाल देना इकट्ठा, जैसे भी हमने पेमेंट करी होगी उसे, ठीक है। अगला है XYZ एंटरप्राइज लाजपत नगर ने उसे बिल दिया है, ये किस चीज का है, ऑटो बूम एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन 200 क्वांटिटी, यानी कि ये परचेज करा उसने, सॉफ्टवेयर खरीदे होंगे कुछ, एडिटिंग टेक्स्ट टेक्स्ट टूल वगैरह खरीदे हैं उसने, ये उसकी परचेजेज है। क्या ये परचेजेज है, जिसे वो सेल करेगा आगे, ठीक है, इसे वो सेल करेगा आगे, ये इसके लिए परचेजेज है। और ये लाजपत नगर है, और ये कहाँ का है, खुद ये हरियाणा का है। ये ध्यान रखना, हमारा जो क्लाइंट है, नहीं, हमारा क्लाइंट तो XYZ ही है ना, हमारा क्लाइंट XYZ है, हम XYZ हैं, हम दिल्ली में हैं, और हमारा क्लाइंट जिसको हम सेल कर रहे हैं, सेल का बिल है, सेल कर रहे हैं जिसको, वो हरियाणा में है। ये परचेज का बिल नहीं है, सेल का बिल है। हमने ये अकाउंटिंग सॉल्यूशन बेचे उसे 200 क्वांटिटी 7,000 के हिसाब से, 14 लाख के। एडिटिंग टैक्स सॉल्यूशन कुछ बेचा हमने 350 क्वांटिटी 3,000 के हिसाब से, ये सॉफ्टवेयर वगैरह बेचे हमने। दिल्ली से हरियाणा में बिलिंग हुई है, IGST लगेगा, दिल्ली से हरियाणा में बिलिंग हुई है, ठीक है जी। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स, डेटर से ये हमारे को अमाउंट मिला है इस साल अप्रैल में, ठीक है जी। डेटर से हमें ये अमाउंट मिला है, इंद्रजीत से भी मिले हैं। इंद्रजीत मतलब ये ऊपर वाला जो अमाउंट है, ये हमारा उधारी मान लूंगा मैं इसे, उधारी सेल हुई है, उधारी सेल हुई है, बाद में उसने 20 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं हमें, बाद में उसने 20 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं, ठीक है जी। इसके बाद फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने ये पेमेंट करी। मेट्रो डिजाइनर एंड प्रिंटर सुल्तान चंद एंड सन्स रमेश, इन इन लोगों को हमने ये पेमेंट करी, ठीक है जी। इससे अगला देखते हैं। ये हमने परचेज आया एवीको एल्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसने हमें बेचा है, बायर हम है, यानी कि ये परचेज का बिल है कहीं ना कहीं। ट्रैकिंग स्लाइड सिस्टम विद मैश, ये कुछ इसके अपने टूल्स वगैरह होते होंगे। आइडियल 2000 केस मैट सिस्टम, ये परचेज वगैरह का बिल है हमारे लिए, ये समझना परचेज का बिल है, 1,51,918 रुपए का, प्लस IGST, बाहर की पार्टी होगी ये, जो दिल्ली में बेच रही है हमें, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में बेचा इसने, ठीक है। इसके आगे ये है संजय सेल्स, इसने XYZ को बेचा है 30 अप्रैल को। जेके रेगुलर, ये तो पेपर लग रहे हैं मेरे को, पेपर खरीदे हैं A4 साइज के। जेके रेगुलर 75 GSM पेपर है ये, ठीक है। 100 क्वांटिटी 152 रुपए के हिसाब से खरीदी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है ये, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाना हमें, क्या चीज खरीदी गई है, क्या चीज हमें उसमें दिखाना है, खर्चों में दिखाना है नॉर्मल, और क्या चीज हमें परचेज दिखानी है, ठीक है। सैलरी पेड टू स्टाफ, 5 लाख रुपए सैलरी पे करी हमने स्टाफ को। इसके बाद प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर वगैरह बनाने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सिस्टम में ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने पड़ेंगे, नया अकाउंट्स आया XYZ लिमिटेड का, तो हम ऐसा करते हैं, टैली तैयार करते हैं पहले अपने पास। टैली खोला हमने, क्रिएट कंपनी करा हमने। क्रिएट कंपनी के पास पहले मैंने डायरेक्टरी में अपना डाटा पाथ सिलेक्ट करा, कहाँ पे मेरे को डाटा रखना है, डाटा कहाँ पे रखना है वो कॉपी करा, Ctrl+C Alt Ctrl+V पेस्ट कर दिया हमने। इसमें हमने नाम रखना है क्लाइंट का, क्लाइंट का नाम है हमारे
XYZ एंटरप्राइजेज और न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में उसका एड्रेस वगैरह इसने लिखा होगा कहीं ना कहीं, A17 लाजपत नगर 2-3, लाजपत नगर 3 ये लिख देंगे हम। XYZ लिमिटेड, ठीक है जी, A17 लाजपत नगर 3, ठीक है जी। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है हमारे पास। पिन कोड नहीं है कोई बात नहीं, भूल जाओ अभी। 11000858 रख देते हैं। 58 तो जनकपुरी का है, ऐसे ही रख दो उल्टा सीधा, ठीक है। ये हम इंफॉर्मेशन अपनी ऐसी डाल रहे हैं। ध्यान रखना कुछ भी पूछना हो साथ साथ अनम्यूट करके पूछते रहना। हाँ, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट करना हमें? 1 अप्रैल। अब इस केस में तो हमारे पास नई किताबें बननी है तो हम 1 अप्रैल 18 ही रख देते हैं। कब से रखते हैं? 1 अप्रैल 18 से। 1 अप्रैल 18 से। बुक्स बिगनिंग भी हम 1 अप्रैल 18 से ही रख देंगे, क्योंकि इससे पहला पुराने वाले सीए के पास होगा डाटा, ठीक है जी। ये कंपनी तैयार हो गई हमारे पास। इसमें आप सबसे पहले स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे भैया। टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस करा, यस करा। अल्टर करते हैं डिटेल, दिल्ली है, रेगुलर है, असेसी ऑफ अदर स्टेट नहीं है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल ही रख लो फिलहाल, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जीएसटी नंबर हमें दिया हुआ है इसका, जीएसटी नंबर यहाँ से उठा लेते हैं, ये रहा 07AAFX 07AAFX 0397 M1Z1, ठीक है। गलत बता रहा है वो क्योंकि डमी फिगर है वो कुछ भी, ठीक है। क्वार्टरली ई वे बिल एप्लीकेबल है, यस। इनवाइस पे है 50,000, दिल्ली की दिल्ली में 1 लाख, ठीक है जी। ये हमने कर दिया यस, ठीक है। बाकी तो नो नो ही रहेगा। इन जीएस इनकम वो पैन नंबर रखना AAAFX 0397M, ठीक है जी। अब इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अकाउंट विद इन्वेंट्री रखना है, अकाउंट विद इन्वेंट्री है इसमें। परचेज हमारे पास और सेल हमारे पास लिंक कर सकते हैं हम एक दूसरे को, परचेज और सेल को नहीं कर सकते। परचेज और सेल हमारा लिंक नहीं है। सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं खरीद कुछ रहा हूँ, बेच कुछ रहा हूँ बना के, ठीक है। ध्यान रखना ये सर्विस सेक्टर है, इसमें ऐसा नहीं है मैं परचेज सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ आगे सॉफ्टवेयर बेच दिया। ये वो वाली कंपनी नहीं है, ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इसमें अकाउंट्स ओनली करेंगे हम, क्या करेंगे? अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री नहीं कर सकते हम, ठीक है। नॉर्मली अकाउंटिंग करेंगे हम विदाउट इन्वेंट्री, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं हमें। क्या डालने हैं? 1 मिनट, हमने कॉन्फ़िगर सही नहीं करा क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है हमारे को। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, यस करेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन यस करना था हमें, ठीक है जी। बाहर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हाइड हो गया ना, पहले हाइड नहीं हुआ था तो मेरे को लगा कि हाँ भाई मैंने सही से करा नहीं है अभी, ठीक है। अब पहले हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ाते हैं किताबों में। ओपनिंग बैलेंस शीट चढ़ाएंगे किताबों में। ये जो बैलेंस शीट है ये ओपनिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। इसके लिए मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गया, लेजर पे गया, लेजर पे गया, क्रिएट करे। मैं मल्टीपल वाले में जा रहा हूँ सीधा। कहाँ पे जा रहा हूँ? मल्टीपल वाले में। मल्टीपल वाले में क्रिएट करा मैंने लेजर। पहले ग्रुप उठा लेते हैं एक एक करके। फिक्स एसेट्स वाला ग्रुप उठा लेते हैं, दोनों लेजर एक साथ क्रिएट कर देंगे हम। फिक्स एसेट्स पे गया, ठीक है जी। फिक्स एसेट्स पे गया, अरे फिक्स एसेट्स पे जाना है, फिक्स एसेट्स, ठीक है जी। या ऐसा करो ऑल कर लो, इधर ऑल का भी ऑप्शन आता है हमारे पास। ऑल कर लिया। लेजर का नाम क्या रखना है? कंप्यूटर। कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर। अंडर हेड कहाँ पे रखना है हमें? अंडर फिक्स एसेट्स में। ये ध्यान रखना, यूज होएगा सबके लिए। 6,50,000 ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास, 6,50,000, ठीक है जी। दूसरा लेजर कौन सा है? फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। किस में आएगा? फिक्स्ड एसेट्स,
कितना है ओपनिंग? 4 लाख। तीसरा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट में क्या है? इन्वेस्टमेंट में तो कुछ नहीं है। करंट एसेट्स में डेटर्स हैं, डेटर्स में आ जाएगा मतलब सुजीत कुमार डेटर्स में आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहना सर। 3,15,000 ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह मांग रहा है, इसको ब्लैंक छोड़ दो आप, ठीक है, हमें पता नहीं है, ओपनिंग ही मान लेते हैं हम सारा। राजेश नेगी, अगर आपके पास बिल वाइज डिटेल है तो उसके ब्रेकअप भी दे सकते हो आप इसमें। पिछले साल की बिल वाइज डिटेल है अगर हमारे पास तो वो हम डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि इसमें डाल दिया हमने, डेट डाल दिया हमने अलग अलग, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, बैलेंसिंग फिगर रहेगी हमारा, मैनुअली डली हुई है हमारे पास। स्टॉक इन हैंड कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 1,75,000 का। हमने कैलकुलेट करा, हमारे पास इतने रुपए के स्टॉक बने हुए पड़े हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है मेरा? करंट एसेट्स ग्रुप में रखा हुआ है इन्होंने, 55,000। इसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, कैश, कैश इन हैंड कितने का है? 27,750। कैश एट बैंक, बैंक 67,760। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? सर एंट्री है जी। हाँ हाँ प्रतीक बता। सर एक एंट्री रह गई थी इंद्रजीत की, उसकी कौन सनी सी? डेटर्स वाली। अच्छा वो रह गई तो इंद्रजीत कोई बात नहीं यार, वो गलती होने तो वो दे, तो वैसे तभी दिखाएंगे ना नहीं, गलती हो गई, तू बता क्यों रहा है अभी? अच्छा 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 ठीक ठीक है, है। गलतियां होंगी तभी तो हमें पता लगेगा टैली से भी हमने कहीं गलती करी है कुछ, ठीक है। चल याद रखता, ठीक अभी तो मैं तेरे से पूछता, कोई बात नहीं, उसे याद रख, अभी इंद्रजीत की गलती कर रखी है हमने, ठीक है, अभी उसे पड़े रहने दे वहीं पे। अब कैपिटल साइड में आ जाओ, ये सारी हमने चढ़ा ली अपने हिसाब से, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे कैपिटल साइड में, कैपिटल, कैपिटल कौन है? ये हमारा कैपिटल का नाम, वो उसने प्रोप्राइटर का नाम नहीं दे रखा, तो हम कैपिटल अकाउंट ही मान लेते हैं इसे। किसमें आएगा? कैपिटल, ठीक है जी। कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये साइड क्रेडिट बैलेंस होते हैं हमारे सारे, लायबिलिटीज सारी हमारी क्रेडिट होती हैं और एसेट हमारी सारी डेबिट होती हैं, तो हमने सब में डेबिट लिखा और लायबिलिटीज में अब क्रेडिट लिखेंगे। 13,09,760, 13,09,760 ये डेबिट क्रेडिट आ गया, देखो अपने आप ही क्रेडिट फिगर उठा रहा है, उसे पता है क्रेडिट लिखना है हमें। अब सन्ड्री क्रेडिटर में लिखता है मेट्रो डिजाइनर एंड प्रिंटर्स, डिजाइनर एंड प्रिंटर्स, ठीक है जी। सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा, कितने रुपए है? 2,34,500, ठीक है जी। उसे पता है क्रेडिटर है, ये क्रेडिट ही लिखना है हमें। इसके बाद क्या है? राज डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1,27, ठीक है। रमेश, इसके बाद क्या लिखना है? रमेश, देखो मल्टी अकाउंट प्रिंट कर रहे हैं हम, क्रिएट एक साइड से मल्टी लेजर क्रिएट, 1,88,500, ठीक है जी। इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल था हमारा करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, 75,000। इसके बाद है एक्सपेंसिस पेबल, ये कितना है? 10,750, ये भी किसमें? करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, 10,750। ये नीचे आ जाओ, ठीक है जी। ये क्रिएट कर दिया हमने सारे लेजर क्रिएट कर दिए। हम बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं हम अपनी, सारे लेजर सही जगह पे दिख रहे हैं, जितना बैलेंस आना चाहिए सब आ गया हमारे पास, देखो आप, ठीक है। बट इसमें आ गया डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस,
लास्ट में दिख रहा होगा जो प्रतीक ने पकड़ लिया था बीच में ही हमें, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, ये कितना है 133। अब हम चेक करते हैं भैया हमने कहीं गलती कर दी, लग रहा है 133 की कुछ ना कुछ गलती कर दी। चेक करा हमने 133, भाई इंद्रजीत का तो नहीं है 133, कुछ और भी भूल गए हम तो इन्वेस्टमेंट भी भूल गए डालना किताबों में। 133 तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस 83,000 हमने पकड़ में आया, हम इन्वेस्टमेंट भी भूल गए और इंद्रजीत को भी भूल गए, क्योंकि इस साइड में फर्क आ रहा है हमारा, नीचे से फर्क नहीं आएगा। नीचे से फर्क तो टोटल तो सेम दिखा रहा होगा, ये 19,85,000, 19,45,510, 19,45,510। उसने ये एसेट साइड में डिफरेंस लिख दिया, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। एसेट साइड में डिफरेंस है हमारे पास 1,33,000 का। अब 1,33,000 का हमने ढूंढा तो हमें पता लग गया इन्वेस्टमेंट, और हमने इंद्रजीत सन्ड्री डेटर को डालना भूल गए थे, तो हमने दोबारा डाला। अब फिर दोबारा आ जाओ लेजर में, मल्टी लेजर में क्रिएट करते हैं, ऑल कर लो इसमें भी फिलहाल तो। अब क्या कौन कौन है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, और ये आ जाएगी इन्वेस्टमेंट में ही, ठीक है। कितने की है 50,000। दूसरा कौन था, इंद्रजीत, करंट डेटर्स है मेरे ये, ठीक है। कितने के हैं 83,000 के, ठीक है जी, मैंने सेव कर दिया। अब वापिस आते हैं बैलेंस शीट में, क्या मेरी बैलेंस शीट सही दिखा रही है? हाँ जी, मेरी बैलेंस शीट अब बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। क्रेडिटर भी आ रहे हैं, लायबिलिटी साइड सारी आ रही है मेरी, और डिफरेंस कोई नहीं आ रहा मेरे पास अब, ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हुए हमने कैसे चढ़ाए? हाँ जी नहीं सर। सर। सब हेमंत, चेक कर करके चढ़ाए हैं ना जी, हाँ जी, अपने लेजर से चेक कर करके चढ़ाए हैं सब ओपनिंग बैलेंस। हाँ सारे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाए थे हमने, देख देख के, यहाँ से लेजर थे हमारे पास, ये सारे चढ़ाते हाँ गए हम उधर, ठीक है ना। हमें लास्ट में हाँ पता जी, हाँ लगा चेक कर। टैली को देखने के बाद कि भैया ये तो डिफरेंस आ रहा है 1,33,000 का। हाँ 1,33,000 हमने डिफरेंस फिर चेक करा दोबारे, ये तो हमारे पास छोटी सी बैलेंस शीट है, छोटी सी बैलेंस शीट में भी गलती कर ली हमने, तो सोचो बड़ी बैलेंस शीट में कितनी गलती करते होंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है ना 5,50,000 की जगह 55,000 चढ़ गया हो। हाँ कई बार हो जाती है गलती, पॉइंट की गलती बहुत बड़ी हो जाती पॉइंट, हाँ वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ढूंढने में टाइम भी लग जाता है। तो इस है। हाँ तरह से जी, हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर कुछ गलती हो गई हमें ठीक लेजर है में, जी। ओपनिंग चढ़ाने में भी हो सकता है गलती हो गई, तो ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट में गलती हो गई, तो उसे हम अल्टर कर देंगे जाके, लेजर में जाके उसमें अल्टर पे हाँ चले जाओ, जी, ओल अकाउंट ठीक खोल है लो, जी। ये सारे लेजर आ गए हमारे पास, इनको अल्टर कर दो, ठीक है ना जी। ठीक है जी। अब देखो एक चीज हो रहा है, एक चीज और गलती करी है हमने। क्या गलती करी है? कैश इन हैंड वाला लेजर क्रिएट कर दिया हमने। हमें जरूरत होती है कैश का, तो ऑटोमेटिक बना होता है हमारे पास। इसको 27,750 इधर लिखो, ठीक है। और इसको सेव करता हूं मैं अब, और 27,750 का डिफरेंस आ रहा होगा हमारे पास। कैश का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती हमें, क्योंकि कैश का ऑटोमेटिक दिया होता है इन्होंने, वो कैश बाद में, ठीक है। अब डबल वो कैश बाद में चढ़, बता ही देगा कैश। हाँ अब डबल कैश चढ़ गया हमारा, ठीक है। एक लेजर को मैं इसमें डिलीट कर रहा हूँ, लेजर में अल्टर में जाके कैश इन हैंड नाम से क्रिएट करा था हमने, ये कैश हो गया। 27,750 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है हमने, तो ओल्ट डी करा, डिलीट कर दिया इसे, ठीक है जी। ये हट जाएगा अभी। कुछ टैली सही नहीं चल रहा आजकल, भी लग रहा है मेरा। दोबारा चलाते हैं इसे। देखो सभी डाटा का यूनिक नंबर अलग अलग आएगा, सबका अलग यूनिक नंबर होगा, नंबर जो है डाटा एंड नंबर, ठीक है जी। अब ये 5 नंबर होगा जो हमने लेटेस्ट में बनाई है, हमने जो लेटेस्ट में बनाई है वो 5 नंबर है, XYZ लिमिटेड। हर बार नंबर अपडेट होता जाएगा, ऐड होता जाएगा उसमें।
कैश इन हैंड डिलीट हो गया वो अपने आप, ठीक है। उस टाइम में डिलीट हो रहा था, वो हैंग हो गया था, वो डिलीट कर दिया उसने। बैलेंस शीट में चले जाता है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा बैलेंस शीट में, ये देख लेते हैं अब। डिफरेंस नहीं है हमारे पास कोई भी डिफरेंस, ठीक है जी। अब इसके बाद एंट्री करते हैं, यहाँ तक तो हमने चढ़ा लिया। अब अप्रैल में उसने ये एंट्री करी है, क्या एंट्री करी है उसने, वी केयर इट से XYZ लिमिटेड ने रैम खरीदी है कंप्यूटर के लिए। रैम हमारे लिए हम चढ़ाना चाहे तो फिक्स एसेट्स में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की लाइफ बढ़ाती है रैम, ठीक है। और हम रेगुलर खर्चे में भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर मेंटेनेंस। हम ये कह सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर का काम है भैया, इसको तो डेली यूज होती होगी, हर 6 महीने में खराब हो जाती होगी इसकी, तो हम इसे कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में चढ़ाते हैं इसे, ठीक है। वाउचर एंट्री पे गए, वाउचर एंट्री पे वी केयर छोटे सा खर्चा है, 5,000 का है। हम ये मान लेते हैं हमने इसको साथ साथ कैश में पेमेंट कर दिया होगा। सबसे पहले मैं इसकी एंट्री करूंगा एज ए, जैसे क्रेडिट पे खरीदी होगी, फिर साथ साथ मैं इसको कैश पे कर दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं हम। जनरल एंट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं परचेजेज में नहीं लेके जा रहा मैं इसे, क्योंकि मैंने इसे बेचना नहीं है, इसे सर्विस देनी है मैंने। ओल्ट सी करा मैंने, कंप्यूटर मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल है जी, इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था, उसका इनपुट ले लेंगे हम। जीएसटी लगा हुआ है 18%, आईजीएसटी है, बाहर का बिल है, तो आईजीएसटी के लिए अलग से क्रिएट करना पड़ेगा हमें, कंप्यूटर मेंटेनेंस आईजीएसटी, क्योंकि बाहर वाले बिल आईजीएसटी में जाएंगे हमारे। आईजीएसटी 18%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एप्लीकेबल कर देंगे, यस। इंटरस्टेट परचेज है ये, आईजीएसटी है तो बाहर से परचेज है, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल 18%, ध्यान रखना, ठीक है। गुड्स था ये हमारा, ठीक है। कितने रुपए का है, 4,4745 रुपये 76 पैसे, 47 45 76 बाय आईजीएसटी। आईजीएसटी वाला लेजर क्रिएट करना हमें। आईजीएसटी, आईजीएसटी किस पे आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज नहीं रखेंगे हम इसमें, ठीक है। परसेंटेज नहीं रखेंगे हम, सीधा अमाउंट डाल देंगे इसमें, 854 रुपये 24 पैसे। टू किसको देना हमें, वी केयर इट, ओल्ट सी करा, वी केयर इट, सन्ड्री क्राइटर है ये मेरे लिए, कौन है ये, सन्ड्री क्राइटर, G21 पटेल नगर 3 गाजियाबाद। पटेल नगर 3 गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी 0609 APL PK 3973Q1ZW, ठीक है जी। 5600 रुपये का बिल था ये, ठीक है। ऐसे ही आता है हमारे पास भी बिल। न्यू रेफरेंस, कितना बिल नंबर है, 22 नंबर, बिल नंबर दोबारा लिख लेते हैं हम नरेशन में भी, 22 डेटेड 5 अप्रैल 2018। 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल को चढ़ेगा ना, पहली बात तो 5 अप्रैल की एंट्री है ये, ठीक है जी। 5 अप्रैल को एंट्री करनी है हमें, ये डेट नहीं चेंज करी थी हमने, यस, ठीक है जी। एक एंट्री हो गई हमारी। अभी पहले इसको पेमेंट भी कर दें, 5600 रुपये, इसको पेमेंट भी कर दो। पेमेंट की एंट्री पे गए हम, 5 अप्रैल को ही वी केयर इट को डेबिट करना हमें 5600 रुपये, अगेंस्ट रेफरेंस 22 नंबर बिल था हमारा, एंटर करा, टू कैश, ठीक है ना, रिकॉर्ड हो गई, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बिल है हमारे पास, एयरटेल का बिल आया हमारे पास, ये आया हमारे पास कितनी तारीख को, 16 अप्रैल का बिल डेट है, आया होगा 18-19 तारीख को, एंट्री कर लेते हैं हम। 18 अप्रैल को पे कर दिया हमने, सपोज करो, साथ साथ इसमें हमने जीएसटी नंबर दे दिया है। देखो सबसे पहले पार्टी का
देखो इसने क्या कर रखा है अपना ना, एयरटेल वालों को, XYZ एंटरप्राइजेस ने एयरटेल वालों को अपना जीएसटी नंबर दे रखा है, तो मतलब है कि इसका जीएसटी का इनपुट हम ले लेंगे साथ साथ, जीएसटी का इनपुट हमें मिल जाएगा इस बिल पे। अगर हमने जीएसटी इनपुट के लिए हमने एयरटेल को इंटीमेट कर रखा है अपना जीएसटी नंबर, तो हम इसका इनपुट लेंगे, हमें अलाउ हो जाएगा, हमारे इनपुट क्रेडिट में शो हो रहा होगा ये ऑनलाइन लेजर में, ठीक है। तो हम इसका इनपुट लेंगे क्योंकि इसने शो कर रखा है हमारा। एयरटेल का जीएसटी नंबर तो नीचे कहीं दे रखा होगा इन्होंने अलग से, अपने एयरटेल का जीएसटी नंबर भी दे रखा होगा इस बिल पे कहीं ना कहीं, और नहीं दे रखा तो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये हमारा जीएसटी नंबर है AAAFX, ठीक है। हम इनपुट लेंगे इसका, सबसे पहले उधारी की तरह एंट्री करेंगे क्योंकि हमें पता लगना चाहिए एयरटेल को हमने पेमेंट करी है, एयरटेल का जीएसटी नंबर हमारे पास शो हो जाएगा किताबों में। तो 18 अप्रैल को एंट्री करते हैं, ओल्ट सी टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कई बार लेजर चेक भी पे करते हैं टेलीफोन के लिए, एयरटेल, भारतीय एयरटेल के नाम के चेक काट के देती है बड़ी बड़ी कंपनीज, क्या भाई उनको पेमेंट कर दो टेलीफोन के बिल की, ठीक है। इसका एड्रेस वगैरह हमारे पास नीचे दिया होगा, इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है उसका, ये कमला मार्केट न्यू दिल्ली, यहाँ से आया है 269 कमला मार्केट न्यू दिल्ली, एयरटेल शोरूम है, तो इसी का डाल दो आप फिलहाल के लिए। जो बिल होगा वो प्रॉपर पूरा बिल होगा, उस पर सब कुछ दिया होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस का, हेड ऑफिस का नीचे नंबर दिया होता है, उसमें सारे कस्टमर केयर नंबर वगैरह, जीएसटी नंबर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है। अभी तो टेलीफोन एक्सपेंस क्रिएट करना है ना हमें, टेलीफोन एक्सपेंस जीएसटी कितना है इस पे, 18% ही है इस पे, कैलकुलेट कर लेना, 18 11 होगा ये, 1484 इंटू में 18% निकालेंगे, 267.12 आ रहा है, यही 18% ही है, जीएसटी @ 18%। और ये मान रहा हूँ मैं दिल्ली वाले ऑफिस ने जनरेट करा है ये बिल, दिल्ली वाले ऑफिस ने जनरेट करा है, तो मतलब इसका ब्रेकअप वही होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, लोकल मान रहा हूँ मैं इसे, वो आपको जीएसटी नंबर देखने से पता लग जाएगा वैसे, ठीक है, कि कहाँ से बिल जनरेट हुआ है ये। पहले हम कितना डालेंगे, 1484, फिर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करता हूँ, अब सीजीएसटी, जीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, इसे मैं 0 पे रखूंगा, सीजीएसटी कितना हो गया 9%, 1484 इंटू में 9%, 133.56 बाय एसजीएसटी, जीएसटी स्टेट टैक्स, ठीक है जी। अब मेरे को पेमेंट करनी है भारतीय एयरटेल, सन्ड्री क्राइटर है मेरा, क्योंकि पेमेंट करनी है मेरे को, ठीक है। इस पे मैं एड्रेस नहीं लिख रहा अभी फिलहाल के लिए, दिल्ली का ही मान रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे को पे करना है बिल 1751 रुपये 12 पैसे का, ये आप डाल देना अगेंस्ट रेफरेंस, नंबर होगा बिल रिलेशनशिप नंबर, बिल नंबर 870170 839, ठीक है। ये हमने एंट्री कर ली, साथ साथ हमने इसको पेमेंट कर दी होगी, तो पेमेंट की एंट्री कर देते हैं अब इसे हम, भारतीय एयरटेल 1751 रुपये 12 पैसे। अब इतने रुपए तो हमें चेक से ही पे कर सकते हैं, तो बैंक लिख दिया हमने, ये टैली ना फिर बंद होएगा सर अभी, ठीक है, कुछ एरर है टैली में हमारे आज।
देखूंगा बाद में। कोई बात नहीं। एयरटेल की पेमेंट कर रहे थे हम 18 अप्रैल को। भारतीय एयरटेल 1751 रुपये 12 पैसे अगेंस्ट रेफरेंस बैंक। अब फिर अड़ गया बैंक में जाके। ₹1751 मैं सपोज करो कैश में लेके जा रहा हूँ सर इसे फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइल ना करप्ट हो रही है मेरे सिस्टम में ना, वो बार बार मैं उस पर लूंगा तो वो बार बार हैंग करती रहेगी। ठीक है, ₹1751 से कर रहा हूँ मैं इसे। बाकी मैं राउंड कर देता हूँ। मैं राउंड ऑफ का मेरे पास लेजर नहीं है, क्योंकि मैं राउंड में ही पेमेंट करूंगा भारतीय एयरटेल को, तो कैश में कर रहा हूँ। तो एक राउंड ऑफ का मैंने लेजर क्रिएट करा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही होता है वो भी मेरा। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल करो इसे। ठीक है जी भाई, पेमेंट मैं कैश में करके आऊंगा तो 1751 करूंगा या 1752 करूंगा, बाकी मेरा बैलेंस जो होगा मेरा राउंड ऑफ में चले जाएगा। ठीक है जी, इससे अगली एंट्री करते हैं हम। ये हो गई हमारी भारतीय एयरटेल की एंट्री। इससे अगली एंट्री है मेरे पास कन्वेंस। सपोज करो सुनील कुमार ने मेरे को इकट्ठा कन्वेंस का बिल बना के दिया 28 अप्रैल को। कितनी तारीख को दिया? 28 अप्रैल को। तो मैं एक सिंगल एंट्री डाल दूंगा किताबों में, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब कि एक साथ 28 अप्रैल को मैंने उसे पे कर दिया। 28 अप्रैल को कितना पे करूंगा मैं सुनील कुमार को? 50 रुपये प्लस 55 रुपये प्लस 60 रुपये, 120, 30, 120, 110, 50। उसने 595 रुपये वो मेरे से ले गया कन्वेंस के नाम के। कन्वेंस मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है मेरे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कन्वेंस का लेजर क्रिएट करता हूँ, कन्वेंस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, जीएसटी लगा हुआ नहीं है इसमें कोई भी मेरे पास। 595 रुपये कन्वेंस एक्सपेंस, 595 रुपये। और 2 कैश में कर दूंगा मैं सीधा। किस में करूंगा? कैश। ठीक है, पेड टू सुनील कुमार। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आगे बढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड ने एक सेल का बिल काटा, अपनी सर्विसेज का बिल काटा। ठीक है, अब उसने क्वांटिटी वाइज रेट वाइज उसने अमाउंट लिख रखा है। हमें इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे को बिल है, हमारे पास बिलिंग सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास, क्योंकि हम आइटम वाइज डिटेल मेंटेन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमने कोई ये खरीदा नहीं है पीछे से। हमारे पास तो इन हाउस प्रोडक्शन है अपनी। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, हमने तो कॉपी करके भी बेच सकते हैं। हम सीडी में डालना है, कॉपी करा, हो गया सॉफ्टवेयर नया बन गया। ठीक है ना, कोई हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है कि हमने बैक में खरीदा और आगे बेच दिया, तो हम आइटम वाइज नहीं मेंटेन करेंगे इसे। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 है 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल को सेल का बिल तो काटेंगे हम, पर विदाउट उसके आइटम के। ठीक है, किसको काटा है हमने? इंद्रजीत को। बिल नंबर दिया हुआ है 501 नंबर काटा है हमारा, 501। ठीक है, इंद्रजीत को कटा है, इंद्रजीत को कटा है।
अब पहले तो इंद्रजीत का लेजर एडिट करो, जीएसटी की डिटेल डालो इसकी, 62/2 मथुरा रोड, क्योंकि हमने ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस चढ़ाए थे तो इंद्रजीत का भी चढ़ाया था उस टाइम में। पलवल हरियाणा, पिन कोड नॉट प्रोवाइडेड, जीएसटी नंबर भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, पर जीएसटी नंबर सपोज करो ये लेगा इनपुट हमसे, ठीक है, रेगुलर पार्टी रहेगी हमारी ये, हरियाणा का है 06, भाई इतना बड़ा बिल कट रहा है तो कोई बेचने के लिए खरीद रहा होगा ना, रजिस्टर्ड होगा वो जरूर। ठीक है, एक मिनट बाहर दोबारा आओ, दोबारा से 501 नंबर इंद्रजीत। मैं बाहर इसलिए निकला था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना ये मिसिंग थी, स्टार्टिंग में हमारे पास थी नहीं ना, उस बेस पे ये इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है नहीं तो। ठीक है जी, अब हमें क्या बेचना है, इसे बेचा है हमने, सेल करिए ना, ओल्ड सी करा, लेजर क्रिएट करना है, ये क्या है, इंटरस्टेट सेल है, सेल्स आईजीएसटी 12% लिखेंगे हम, सेल आईजीएसटी 12%, ये हमारा लेजर है, ठीक है, एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है, इंटरस्टेट सेल है तो इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, कितने परसेंट वाला है, 12% वाला, ठीक है जी, सीधा अमाउंट पे ले गया, रेट वगैरह की जरूरत नहीं है उसे, 24,50,000, ठीक है, 24,50,000, इसके साथ साथ हम आईजीएसटी लिख देंगे, आईजीएसटी में परसेंटेज डिफाइंड है ऑलरेडी, तो 294 आ गई, टोटल आ गया, ठीक है जी, इसके आगे आ जाओ, क्योंकि ये उधारी है, ये समझना, उधारी, उधार पे सेल करा है हमने, क्योंकि इसकी पेमेंट यहाँ पे नीचे आई है, रिसिप्ट ऑफ द फ्रॉम द डेटर्स 20 लाख रुपए ये रहा, ठीक है। अब इन डेटर से हमारे को अलग अलग टाइम पे पेमेंट आई है तो रिसिप्ट वाउचर जनरेट होएगा, रिसिप्ट वाउचर 24 अप्रैल को जनरेट होएगा, पहला 24 अप्रैल, किससे आई है पेमेंट, सुजीत कुमार, कितनी आई है, 3,03,155, ठीक है जी, अगेंस्ट रेफरेंस हमारे पास है नहीं तो ऑन अकाउंट कर देंगे हम, बैंक में आई होगी हमारे पास, एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस नहीं है इसमें, बैंक का नाम नहीं है तो कैसेट बैंक लिख रखा है हमने, फिर हैंग हो गया हमारा सिस्टम। कैसेट बैंक को अल्टर कर लो क्या, दिक्कत कर रहा हूँ, कैसेट बैंक का नाम मैं एक्सिस बैंक रख रहा हूँ फिलहाल के लिए ना, नहीं करने देता। कोई बात नहीं, रिसिप्ट देखते हैं दोबारा करके, सुजीत कुमार से लिया था ना हमने, रिसिप्ट करते हैं, कितनी तारीख को है, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को सुजीत से 3,03,155, 3,03,155 ऑन अकाउंट बैंक 3,155, हेलो हेलो।
हाँ पंकज, ये हेलो। दीपक जी, हेलो। हाँ जी हाँ सर। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? ये थोड़ा सिस्टम ना दिक्कत कर रहा है मेरा, हाँ टैली जी, ना आज कुछ हैंग कर रहा है ज्यादा, पता नहीं क्या कर रहा है। आपका टैली दिक्कत कर रहा है, हमारा नेट दिक्कत कर रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एंट्री समझा रहा हूँ मैं, एंट्री आज समझना हमारे जरा। भी नेट। अच्छा, ये हाँ जी, एंट्री, हाँ जी। एंट्री समझा रहा हूँ मैं। रिसिप्ट करनी है, नॉर्मल रिसिप्ट की एंट्री आई है हमारे सिस्टम में जो करनी है हमें, ठीक है। रिसिप्ट की एंट्री सुजीत से मैंने रिसिप्ट करी 24 तारीख को, तो रिसिप्ट की एंट्री सिंपल डालूंगा मैं रिसिप्ट वाले वाउचर पे, सुजीत का वो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, ठीक है। इसी तरह नेगी की और इसी तरह इंद्रजीत की एंट्री डाल लेंगे हम। 24 तारीख, 26 तारीख और 28 तारीख अलग अलग एंट्री डालनी है इन सबकी, ठीक है। इसको मैं कल भी करके दिखाऊंगा, आज मैं सिस्टम चेक कर लेता हूँ मैं टैली में क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे, ठीक है। ये इसी तरह हमने ये पेमेंट करी है तीनों पार्टियों को, मेट्रो डिजाइनर प्रिंटर को, सुल्तान चंद और रमेश को, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख की इस तारीख को हम पेमेंट वाउचर डाल देंगे हम अपनी किताबों में, ठीक है। टैली में एंट्री करते हुए पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे हम, इसको हम पेमेंट करेंगे, यानी कि पेमेंट के लिए एक्सिस बैंक या अपना बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इन पार्टियों को डेबिट कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये एक बिल आया हुआ है, एल्कोव इंफ्राटेक ने हमें बिल दिया है। बिल किस चीज का दिया है? क्रैक स्लाइडिंग सिस्टम विद मैश, ये कुछ इसके सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह होंगे, तो ये हम परचेज में ले जाएंगे, सीधा किस में ले जाएंगे? परचेजेज में। परचेजेज में इंस्टॉलेशन, फ्रेट वगैरह सारा कुछ डाल के ना सीधा हम 1,51,000 की परचेज दिखाएंगे उसमें। परचेज अकाउंट डेबिट, IGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू एल्कोव इंफ्राटेक, ठीक है जी। इस बिल नंबर, ये बिल डेट डाल देंगे हम उसमें, परचेज वाउचर के थ्रू एंट्री करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो एंट्री करेंगे हम, ये भी हम यही मानेंगे कि उधारी पे परचेज करी होगी हमने, क्योंकि मोटा बिल है तो हम यही मान रहे हैं कि उधारी पे परचेज करी होगी, ठीक है। संजय सेल्स से हमने ये हमारे नाम पे बिल कटा है ना, तो यानी कि हमने परचेज करा है A4 JK रेगुलर GSM पेपर खरीदा है, तो क्वांटिटी, ये हमारी रेगुलर वो है अपनी, क्या कहते हैं, स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस है हमारे, ठीक है। 15,200 रुपये के खरीदे हमने, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस है, CGST SGST का इनपुट ले लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद सैलरी पे करनी है 5 लाख रुपए की स्टाफ को, ठीक है। इस हेलो, आ रही है सर आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, यहाँ तक ये वाउचर एंट्री आप कर सको तो कर लेना, अभी शेयर करूंगा मैं, अदरवाइज ये कल दोबारा कराऊंगा मैं क्वेश्चन ना, जहाँ से मेरा स्टॉप हुआ है, क्वेश्चन भेज देना, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, ओके, बाय। ठीक है सर। ठीक। ओके बाय। बाय सर। ओके सर।